रम्योणजिनम्बीरम् अनन्तवर्णादिदंसनसहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जनवीर को कहो नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर
अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़कर मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आत्मा को जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 8वें अधिकार की चर्चा अपन ने प्रारंभ की है, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। गाथा का पाठ करते हैं। गाथा 113 है। जो शील संयम व्रत समिति करण निग्रह भाव है, सतत करने योग वे सब भाव ही प्रायश्चित है। यह निश्चय प्रायश्चित का स्वरूप के कथन का अधिकार है। उसका कथन यहाँ आया हुआ है कि निश्चय प्रायश्चित किसे कहते हैं। तो आचार्य कुमकुंद देव हमें यही समझाने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं कि अपना भगवान आत्मा तीनों काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के त्याग के स्वरूप है। द्रव्य कर्म, समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के संन्यास के हेतुभूत निश्चय प्रायश्चित अधिकार है। शुद्ध निश्चय प्रायश्चित इसे कहना कि अपना जो त्रिकालीन भगवान आत्मा है, जो तीनों काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित परम पवित्र शुद्ध वस्तु है, उसे अपना जानना और उसे अपना मानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने शुद्ध निश्चय प्रायश्चित कहा है। अपनी एक दिन पहले यह चर्चा आई थी कि यह जो है पंच महाव्रत की चर्चा आई थी। निश्चय पंच महाव्रत का क्या स्वरूप है, वह चर्चा अपन ने पढ़ी थी। आगे पूज्य गुरुदेव श्री समिति, पंच समिति है ना, 5 समिति, उसको यहाँ पर बताते हैं। पेज नंबर 959वें नंबर के पेज पर यह चर्चा है। नियम सार प्रवचन का 3रा भाग है। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, देखिएगा। पंच महाव्रत की चर्चा करने के उपरांत इसी प्रकार ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण तथा प्रतिष्ठापन के 5 समितियों में निश्चय से आत्मा के अवलंबन स्वरूप भीतरा भाव ही है। इसका नाम ही निश्चय प्रायश्चित है। जिस प्रकार से हमने पंच महाव्रत की चर्चा पढ़ी थी, उसी प्रकार से पंच समितियों की भी चर्चा यहाँ समझ लेना चाहिए, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं। ईर्ष्या समिति, ईर्ष्या समिति किसे कहना? मुनराज जो होते हैं, ईर्ष्या समिति 2 प्रकार की। जैसे पंच महाव्रत के स्वरूप को अपन ने समझा था। एक तो होता है राग रूप व्यवहार समिति,
जिसे कहते हैं शुभ भाव रूप, है ना, वो तो बंध का कारण है। और एक होती है निश्चय समिति। जैसे पंच महाव्रत में अपन ने दो प्रकार के महाव्रतों की चर्चा पढ़ी थी, पंच महाव्रत की। इसी प्रकार से यहाँ पंच समिति की भी चर्चा को समझने की बात कर रहे हैं। देखो है ना, तो कहते हैं ईर्या समिति। एक ईर्या समिति स्वभाव रूप से होती है। मुनिराज जो है जब विहार करते हैं तो सावधानी पूर्वक 4 हाथ जमीन को देखकर चलते हैं, जिससे किसी भी जीव की विराधना ना हो जाए। ऐसा उनके परिणामों में स्वभाव रूप जो जीवों के प्रति दया का परिणाम है, सावधानी पूर्वक। ये देखो बार बार क्यों सावधानी पूर्वक 4 हाथ जमीन को देखकर चलना जीवों की दया पूर्वक उसे व्यवहार से शुभ भाव रूप समिति कही गई है ना। वह राग रूप है, वह बंध का कारण है और संसार का कारण है। बंध जो है वो संसार का कारण, राग है वह संसार का कारण है। इसी प्रकार से अंदर में भी जो निश्चय ईर्या समिति है, मुनिराज जो है सावधानी पूर्वक अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अपनी आत्मा में कैसा में स्थिर करते हैं, जो वीतराग रूप है, जो मुक्ति का कारण है। निश्चय से आत्मा के अवलंबन स्वरूप वीतराग भाव ही है। यानी अपनी जो शुद्धात्म वस्तु है, मुनिराज जो है सावधानी रखते हैं पर्याय में। क्या सावधानी रखती है कि अपना अंश पर में नहीं मिलाते हैं और पर का अंश अपने में नहीं मिलाते हैं। यही वास्तव में मुनिराज की पर्याय में सावधानी होती है। अपना अंश यानी चैतन्य वस्तु जो तीनों काल ज्ञान स्वरूप है, तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। समझने आप, वह अपनी चैतन्य वस्तु है, उसका एक भी अंश जो शरीर रागादि कर्मकृत वस्तुएं हैं वे पररूप हैं। समझने आप, अपना अंश पररूप नहीं होने देते हैं और पर का अंश अपने में नहीं मिलाते हैं। यही वास्तविक निश्चय प्राश्चित ईर्या समिति है। क्या भाई, क्या सावधानी है? मुनिराज क्या करते हैं? अंतरंग में जो अपनी शुद्धात्म वस्तु है उसको ही अपना जानते हैं, उसको ही अपना मानते हैं और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं। वह तो वीतराग स्वरूप निश्चय प्राश्चित ईर्या समिति है। और व्यवहार में अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन संतुलन संबंधी शुभराग अभी उनकी पर्याय में विद्यमान है। तो वो जो है शुभराग जो है जीवों के प्रति दया का परिणाम है। वह जो है व्यवहार से उसे ईर्या समिति कहते हैं। समझ आप, एक निश्चय ईर्या समिति और एक व्यवहार ईर्या समिति। व्यवहार ईर्या समिति शुभ राग रूप है, बंध का कारण है, और निश्चय ईर्या समिति वीतराग स्वरूप है जो कि मुक्ति का कारण है। समझ में आ गई भैया?
क्या है? व्यवहार इंद्रिया समिति शुभराग रूप है, जो कि कर्म बंध का कारण है और वह संसार का कारण है। उसका निवारण यही है कि निरंतर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में मस्त रहना। क्या? यही उसका निवारण है। जैसे चौथे गुण स्थान वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि जीव धीरे धीरे अपनी आत्मा की साधना आराधना में बढ़ता हुआ देश वृत्ति होता है, अंदर में शुद्धि की वृद्धि बढ़ती चली जाती है और राग का अंश जो है घटता चला जाता है। ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ वह साधक जीव मुनि अवस्था में आता है, अंदर में राग का अंश घटता चला जाता है और निरंतर शुद्धि की वृद्धि बढ़ती चली जाती है और ऐसे ही वह जीव पर्याय में अर्यंत अवस्था प्राप्त कर लेता है और राग सर्वथा खत्म हो जाता है। यही उसका निवारण है। एकमात्र अपनी शुद्धात्म वस्तु को ही पर्याय में केंद्रित करता हुआ शुद्धि की वृद्धि करता हुआ वह आत्मा बढ़ता है, ऐसे निवारण होता जाता है। जैसे दूज का चंद्रमा बढ़ता बढ़ता पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्राप्त होता है, ऐसे ही साधक जीवों को अपनी जो चैतन्य वस्तु की प्रतीति हुई है शनैः शनैः उनकी पर्याय में वह वितराग परिणति बढ़ती चली जाती है। क्या? अब संभाल कर रहे हैं ना भैया? अज्ञान अवस्था में क्या? ठीक है, बैठ जाओ। क्या उनको फोन नहीं लग रहा है? हाँ, कट रहा है बार बार। कोई बात नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हमारे सभी स्वाध्याय प्रेमियों से केवल मात्र मैं निवेदन ही कर सकता हूँ कि उन्हें आज की टेक्नोलॉजी जो है इंटरनेट का उपयोग करते हुए फेसबुक पर आ जाना चाहिए। मैं तो आपके लिए जूम भी चालू कर दूँ, पर हमारी माता बहनें वो एक छोटा सा मोबाइल पकड़े रहती हैं। घर में बच्चों से पूछ ले कि कैसे हम फेसबुक पे आते हैं, जूम चालू कर दो। अब जमाना बहुत बदल चुका है भाई साहब। मुकेश भैया है ना, आजकल तो लोग कॉन्फ्रेंस भी करने लगे ना घर बैठे है। सब में ऐसा नहीं है कि महिलाएं सब जागृत रहती है, सब जागृत रहती है, सब में जागृति है कि नहीं हमारी? वैसे वो में जागृति रहती नहीं है, बच्चों के प्रति जागृति रहती है कि नहीं रहती है? रुपया पैसा संभालने में जागृति रहती है कि नहीं रहती है? तो अपने काम में जागृति क्यों नहीं होगी भाई? इसमें कुछ ज़्यादा थोड़ा महात्मा का। एक ही बार सीख लो भैया, मोबाइल ले लो, लेकिन क्या किया जाए? फोन का कार्यक्रम तो ऐसे ही रहता है, लगता है नहीं लगता है, जब लगाते हैं तब सो के उठते ही नहीं है, फिर बाद में आते हैं तो फिर जो है अपनी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। मैं जूम चालू करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी माता बहनें शिक्षित ही नहीं होना चाहती। पापा ने बार-बार फोन कर रहे हैं, लगा रहे हैं ना, 1 मिनट बस। फोन लगाते हैं तो उस समय का हम उठाते नहीं। जब मालूम है कि टाइम पे चालू होता है तो जागृति फोन पे अलार्म भरो ना भैया, है उठ जाइए। नहीं, जितना मैं अपनी सावधानी रखता हूँ उतना सावधानी तो आपको भी रखना पड़ेगी ना भगवान। अपना आत्म कल्याण करना है तो सावधानी तो रखना पड़ेगी। हैं मुनिराज कितनी सावधानी रखते हैं बताइए आप? बाहर में भी सावधान हैं और अंदर में भी सावधान है। बाहर में जो है
क्या? यही संसार का कारण है भैया। थोड़ी सी आत्मा में जागृति कर लीजिए भाई साहब, आप इस संसार सागर को पार हो जाओगे। और यहाँ सावधान नहीं होंगे तो भाई साहब आप कहीं भी सावधान नहीं हो सकते। गारंटी तो इस बात की मैं दे सकता हूँ। मनुष्य पर्याय में सावधानी नहीं कर पाए आप, तो आपसे मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि तिर्यंच गति में सावधानी कर पाओगे। जहाँ खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, पेट भरने के लिए नहीं मिलता है, तो वहाँ कैसे सावधानी होगी? इसीलिए सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने बच्चों से, बहू पढ़ी लिखी आती हैं, एक मोबाइल ले लो भाई साहब, 2-4-5 हज़ार से ज़्यादा का नहीं आता है। इंटरनेट तो वैसे ही फ्री है, कौन से आपके 200 रुपये लगते हैं। इतना नहीं पूछ सकते हो कि फेसबुक पे कैसे हम आ जाएं। अपने लिए 2-5 हज़ार रुपये खर्च नहीं करोगे। बढ़िया बढ़िया साड़ी ले लो, बढ़िया बढ़िया कैसन में जो है आभूषण खरीदने के लिए अंदर में पाप बंद के कारण जो है उनमें आप जागृति रखते हो। अपने आत्महित के साधनों में कैसन जागृति नहीं है। आपको मालूम है कि सुबह जब अपनी 4:15 से 4:30 बजे के बीच में फ़ोन आता है, आप अपने अलार्म भरिए, 4 बजे उठ जाएंगे आप। महाराज वगैरह जपिए, जब तक फोन नहीं आ रहा है तब तक पाठ पढ़िए, जैसे ही फोन आए उसे अटेंड करिए। इतना तो आपको करना पड़ेगा ना भैया। ये अच्छी बात है नहीं है। जिस समय आपको फोन आता है उस समय आप फोन उठाइए, एक की बार दूसरी बार घंटी नहीं लगाना पड़े। आपको अपने आत्मकल्याण की नहीं पड़ी तो दूसरा कब कितना करेगा, कब तक करेगा भैया? फिर बाद में आप डिस्टर्ब करते हो, फिर फोन लगाते हो, फिर सारे फोन कट जाते हैं, फिर नेटवर्क की प्रॉब्लमें रहती हैं। यही करते रहेंगे, इसी में समय निकालना है उनको। क्या आप मुझे क्षमा करना, आपको सावधानी रखना पड़ेगी। फोन जिस समय लगाते हैं उस समय आप उठाइए, फिर पीछे मत लगाइए, बिल्कुल नहीं लगाइए। आप आ जाइए, फेसबुक पे आ जाइए, फेसबुक पे चलता है, लाइव चलता है। सीखिए, बच्चों से सीखिए, बहुओं से सीखिए, मोबाइल लीजिए। अरे भैया, क्योंकि लिंक टूट जाती है। अपन स्वाध्याय के लिए बैठते हैं ना भैया, थोड़ा विवेक करिए, जागृति रखिए। यहाँ तो मुनराज कितनी सावधानी, देखो आप सावधानी रखोगे तो इस मनुष्य पर्याय में इतना अच्छा काम करके निकल चलेंगे भाई। यहाँ आत्मा के सावधानी की बात चल रही है। मुनराज आत्मा की सावधानी, आपने कहा कैसे निराकरण करते हैं, कैसे निवारण करते हैं, ऐसे ही करते हैं। वस्तु स्वरूप का सर्वप्रथम वस्तु स्वरूप का ज्ञान, क्या कि मैं इस विश्व में जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। ये शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान और श्रद्धान जहाँ जीव की पर्याय में होता है, वह आत्मा अब एकमात्र अपने शुद्धात्मा को केंद्र बिंदु करता हुआ आगे बढ़ता है। निरंतर अस्थि की मस्ती में मस्त हो जाता है। मस्त होते हुए रागादिक परिणतियाँ जो हमारी आत्मा की पर्याय में हो रही थी, उनकी छटनी हो जाने लगती है और आत्मा अंदर में वीतराग विज्ञान घन पर्याय में होता चला जाता है। जैसे दूज का चंद्रमा बढ़ता हुआ पूर्ण चंद्रमा की तरफ प्राप्त होता है। शनि शनि बढ़ता है ना बाबा, शनि शनि बढ़ता है ना। दूज का चंद्रमा धीरे धीरे हर समय बढ़ता हुआ चलता चला जाता है
अंधकार हटता चला जाता है, प्रकाश बढ़ता चला जाता है और वह कैसन पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे ही समय दृष्टि जीवों ने अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो पूर्ण चंद्रमा के दर्शन किए, अब वह अपनी आत्मा की आराधना और साधना केंद्र बिंदु बनाता हुआ अस्थि की मस्ती में मस्त होता हुआ देश वृत्ति होता है। पर्याय में शुद्धि की वृत्ति हो रही, दूध चौकड़ी कसाय का अभाव होता है और दूध चौकड़ी कसाय का दूध चौकड़ी कसाय का सद्भाव उनकी पर्याय में चलता है और उसके अभाव पूर्वक वीतराग दिशा की प्राप्ति। 4 चौकड़ियां हैं ना कसायों की जो भगवान ने बताई हैं। 3 चौकड़ी कसाय कौन कौन सी है मुकेश भैया? अनंतानंदी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय। ये चारित्र मोहिनी की 4 चौकड़ियां हैं उनके 4 और उनके 4 का समय क्रोध मान माया लोभ चारों के लगा लेना और दर्शन मोहिनी का मिथ्या। मोहिनी के 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जहाँ आत्मा को सच्चा ज्ञान होता है कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, वह आत्मा की जागृत रूप अवस्था है, वहाँ मिथ्या दर्शन मोहिनी का चला जाता है। अब रहेगी उसके साथ में चारित्र मोहिनी संबंधी 1 चौकड़ी कसाय, वो भी चली जाती है। और जब तक हमारी आत्मा में दर्शन मोहिनी रहता है तब तक एक भी चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं होता है। मिथ्या और अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी संबंधी कसाय का आत्मा में जागृति हो गई कि मैं चेत निश्चल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। वह जीव समय दृष्टि हो जाता है, उसे अपनी आत्मा की प्रतीति अनुभव करने लगता है। अब धीरे धीरे वह आत्मा अपनी आत्मा की आराधना और साधना करता हुआ रागादिक परिणतियों की धज्जियाँ उड़ाता हुआ सम्यक ज्ञान पूर्वक अंदर में जो शक्तियाँ जो भरी हुई हैं उनको पर्याय में, जैसे धनार्थी क्या करता है, धन कमाने वाला व्यक्ति क्या करता है, निरंतर अपने धन को बढ़ाता रहता है। कैसे बढ़ाता है? उदाहरण है, आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब दिया। धन का कमाने वाला धन को बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? पैसा पैसे से ही कमाता है कि नहीं कमाता है? ऐसे ही मनोराज जो है उनकी पर्याय में जो उनका धन, समता रूपी धन जो उन्होंने पर्याय में प्रकट किया है, निरंतर उसको बढ़ाते रहते हैं। कैसे बढ़ाते रहते हैं? अपने आत्मा के आश्रय से बढ़ाते रहते हैं, अपने आत्मा के बल से बढ़ाते रहते हैं। ये है वेद ज्ञान साहू भयो समृत निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोबे निर्गुण चीज। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा रागादिक परिणतियों की धज्जियाँ उड़ती चली जाती हैं और अंदर में जो स्वभाव था वह प्रकट होता बढ़ता हुआ जाता है। ऐसे बढ़ता है कैसे? अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा। मुकेश भैया इस प्रकार से निवारण करते हैं। तो बात ये चल रही थी, जिस प्रकार से अपने पूर्व स्वाध्याय में यह बात सुनी थी कि पंच महाव्रत की व्यवहार पंच महाव्रत और निश्चय पंच महाव्रत है ना। उसी प्रकार से पंच समितियों की चर्चा को भी समझ लेना चाहिए। व्यवहार शुभ राग है, शुभ भाव है, वह राग है, बंध का कारण है। और निश्चय जो वीतराग रूप परिणति है, जो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से प्रकट होती है, वह निश्चय से प्राश्चित है। प्राश्चित की बात चल रही है। तो अब कहते हैं इसी प्रकार ईलिया भाषा ऐसा आदान निक्षेपण तथा प्रतिष्ठापन
ये पांचों समितियां भी निश्चय से आत्मा के अवलंबन स्वरूप वीतराग भाव रूपी है। समिति की चर्चा चल रही है, पंच महाव्रत की चर्चा अपन कर चुके हैं, अभी चल रही है पंच समिति। उसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। मुनराज हैं जब विहार करते हैं तो अंदर में अपनी आत्मा की सावधानी है। अभी उनकी पर्याय में शुभ राग शेष है, पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है। इसीलिए वे जब हार के लिए विहार करते हैं अथवा लव शंका, तीर शंका या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वे सावधानी पूर्वक बाहर में 4 हाथ जमीन को देखकर चलते हैं और व्यवहार से इंद्रिया समिति वो राग रूप है। और अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा के प्रति सावधानी है, वह निश्चय वीतराग समिति है। निश्चय वीतराग इंद्रिया समिति है। अपने आत्मा में रमण करना, अपने आत्मा को भाई साहब उसका आश्रय लेना, ये कह रहे हैं वो। क्या वास्तव में तो वो अंतर में सावधान है, समझ गए। बाहर में सावधान तो वो तो जो है ऐसा में वो तो शुभ राग रूप है, लेकिन वहाँ भी जो है ऐसा नहीं है कि भाई साहब चाहे जैसे गमन कर रहे हों। अपन आप जाते हैं, कैसे जाते हैं, अंदर में आपको जो रुचि होती है वो विषय अंदर में चलता चला जाता है। और बाहर में भी जैसे आपको मान लीजिए कोई धार्मिक कार्य के लिए स्वाध्याय में जाना है, आपको रुचि स्वाध्याय की है। जैसे मैं वहाँ पलासिया में स्वाध्याय हेतु जाते थे, घर से निकलना है 9:15 बजे प्रवचन चालू करना है। घर से यहाँ से निकला भैया 9:05 हो गए, कितना 9:05 हो रहे हैं, 9:15 बजे वही स्वाध्याय चालू करना है। टाइम तो 10 मिनट का लगा है और 8 से 10 मिनट लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में। अब क्या करना भाई साहब, गाड़ी उठाई और चल दिए और वहाँ समय पर पहुँच गए। समय पर पहुँच गए तो अब आप मेरे से पूछो कि पंडित जी साहब किसी दुकान के बारे में पूछो कि उसकी दुकान खुली थी कि बंद थी, तो मैं आपका क्या जवाब दूंगा उस समय। मुझे तो उस समय का ऐसा में स्वाध्याय पे समय पे पहुंचने की रुचि थी। क्या मेरे को नहीं मालूम कौन सी दुकानें खुली थी और कौन सी बंद थी, क्योंकि वो हमारी कोई रुचि नहीं थी। अंदर में ऐसा स्वाध्याय कराने की रुचि है। बीच में दुकानें कितनी खुली थी कितनी बंद थी मेरे को नहीं मालूम है, समझ में आया, क्योंकि वहाँ हमारा लक्ष्य नहीं था। ऐसे ही ज्ञानी जीव होते हैं, उन्हें अंदर में अपनी शुद्धात्मा की रुचि रहती है तो निरंतर उपयोग उनका वहीं पर लगा रहता है। लेकिन अभी उनकी पर्याय में जितनी कसाय चौकड़ियाँ हैं उतना है, लेकिन वह इतना मतलब उनका ज्ञान का ढेर नहीं कर पाता है, उसमें वो सावधान नहीं है। सावधान किसमें, जैसे कहते हैं भरत जी घर में ही बैरागी, अच्छा आता है नहीं, भरत जी घर में ही बैरागी। उनसे पूछा भाई साहब आप तो जो है कैसे बैरागी हो सकते हो, आप तो 6 खंड के राजा हो, कैसे आप सावधानी रखते हो, आप मुझे तो नहीं लगता आप बैरागी हो। तो दृष्टांत आया था ना, समझ गए नहीं आप। तो उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने जब पूछा उनसे कि मुझे विश्वास नहीं होता है 6 खंड का राजा और घर में बैरागी, मुझे नहीं समझ में आता है। तो उन्होंने उसी को कैसे में कटोरे में तेल रख दिया और जो है अपने मंत्री को बोल दिया कि इसको जो है मेरे जितना भी संपत्ति है, जितने भी खजाने इसको दिखाओ, हमारा वैभव इसको बताइए आप। कटोरा हाथ में पकड़ा दिया और एक पीछे जो है
उनका सैनिक लगा दिया कि जैसे ही तेल की बूंद धरती पे गिरे तो ये तलवार लेके उस तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देना। और मंत्री से कह दिया मेरा वैभव दिखाओ। मंत्री गया और उसको बीच में बताता मीरा कि देखो ये हीरे जवाहरात का खजाना है राजा का ये। फिर उसके बाद ये खजाने, फिर ये खजाने, ये खजाने हैं। और वह चलता गया चलता गया चलता गया। फिर लास्ट में जब जो है भरत जी के पास में आया तो पूछा भरत जी ने तुमने हमारे खजाने देखे? वो बोला कि हाँ आपके मंत्री ने मुझे बताए जरूर थे, लेकिन मेरी दृष्टि तो जो है ना इस कटोरे के ऊपर थी, क्योंकि आपने हमारे पीछे जो सैनिक लगा दिया है, ऐसा अगर एक भी बूंद धरती पे गिरती है तो वह मेरी गर्दन उड़ा देगा। क्या? तो मेरे को तो पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं उधर। मेरी तो नज़र केवल मात्र एक कटोरे के ऊपर थी, तेल की एक बूंद ना गिरे। उन्होंने ऐसे ही ज्ञानी जीवों को अपना पूरा दर्शन, पूरा ज्ञान, पूरा चार्य, जितनी उनकी सामर्थ्य है, एक शुद्धात्मा के ऊपर केंद्रित हो गई है। आत्म खजाना, ये चैतन्य खजाने के ऊपर है। लेकिन अभी पर्याय में बहुत सारा राग भी विद्यमान है, लेकिन उसके ऊपर उनकी नजर नहीं है। ऐसा समय ऐसे निराकरण करते हुए ज्ञानी बढ़ते भैया। तो कहते हैं ईर्या समिति, समझ गए आप? समितियों की चर्चा है। मुनराज हैं, अभी उनकी पर्याय में संतुलन संबंधी राग विद्यमान है। तो बाद में जब गमन करते हैं वे, तब वे सावधानी पूर्वक 4 हाथ जमीन को देखते हुए, जिसके कारण से हमारे निमित्त से है भाई साहब जीवों की विराधना ना हो तो वह शुभराग है। और अंदर में अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हुए ऐसा काम चलता है भाई साहब। समझे आप? जो अंदर में सावधान है अपने तत्व के प्रति, वह वीतराग रूप परिणति है, वह मोक्ष का कारण है। और बाहर में भी राग विद्यमान है, अभी पूर्ण वीतरागता नहीं प्राप्त हुई है, वह शुभराग रूप है, वह राग बंध का कारण है। उतना अभी संसार शेष है। भावलिंगी संत मुनराज देखो आप, 5 पांडव थे, आपके ग्रंथों में सब लिखा पड़ी है। 5 पांडवों की चर्चा आती है कि नहीं आती है? उपसर्ग के काल में उपसर्ग उनके ऊपर हुआ, किसने किया था? कौरवों ने किया था, किया था ना। उन्हीं अवस्था में 5 पांडव थे। 3 तो पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में सावधान थे, पूर्ण रूप से। और 2 मुनराजों की पर्याय में थोड़ी सी असावधानी हो गई है। उनका विकल्प उन मुनराजों के प्रति गया है। उपसर्ग उनका क्या होगा? बस इतना गया, उस समय आयु बंद हो गया भाई साहब। 7 कर्मों का बंध तो हर समय चलता ही रहता है, सभी जीवों को चलता है। 7 कर्म, 8 कर्म है ना, उसमें आयु बंध तो जो है शरीर के त्रिभाग में पड़ता है, आयु के 8 बार पड़ता है। पहली बार नहीं हुआ तो फिर 6 आयु बची तो उसका त्रिभाग है, तो वहाँ पर फिर उनकी आयु बंद हो गया उसका। तो कहाँ गए? स्वर्ग सर्वासिद्धि गए। 2 मुनराज हैं, और 3 जो है पूर्ण रूप से सावधान थे, पूरी तरह से सावधान थे। तो भाई साहब मुक्ति रूपी लक्ष्मी मिल गई है। और इनका क्या प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? 2 मुनराजों का। 2 मुनराज हैं भाई साहब, भावलिंगी संत थे, हैं 5 ही थे ना भावलिंगी संत। तो उसमें 2 मुनराजों की थोड़ी सी असावधानी पर्याय में हुई। उन मुनराज के प्रति जो है राग विकल्प आया उनका कहने में, तो जो भाई साहब कर्म का बंध हुआ, आयु का कर्म का बंध हुआ, और यह सर्वा सिद्धि में भाई साहब है।
तो वहाँ गए तो क्या उनका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? यहाँ तो 3 चौकड़ी कसाय में अपनी आत्मा में मस्त रहते थे, वहाँ उनकी पर्याय में क्या हुआ भाई साहब? वहाँ तो ये 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव वर्तता है और 1 चौकड़ी कसाय का अभाव, मिथ्यात्व और न्यूनताबंदी कसाय का अभाव है। और जो है डिमोशन हो गया, प्रमोशन कहाँ हुआ? यहाँ तो विचुर 100 सम्मेलन में मस्त रहते थे और वहाँ जो है भाई साहब 1 चौकड़ी की कसाई की हवा पूर्वक आनंद में, समझ लिया? और 33 सागर की जेल भी मिली उन्हें। और वे जो है 3 जो है कैसे मोक्ष उनको मिला, मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिल गई, समझिए? तो अपनी आत्मा की सावधानी का फल जो है मोक्ष की प्राप्ति है। और पर में जहाँ भी गया विकल्प गया, राग गया। अब देख लीजिए अपना आत्मा है, अपन भी भगवान आत्मा है, जानने देखने वाले हैं, कितने अपने आत्मा के प्रति हमको सावधानी है। सही बात है बताइए, आप सोचिए, विचार करिए, हमारे परिणाम कितने हमारे अपनी आत्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, कितनी असावधानी, कितने विषय भोगों की तरफ है। मुनराज का तो है, जब अपन ने उनकी बात को जाना है भाई साहब, तो अपन अपने बारे में सोचो, 24 घंटा हम किस में सावधान हो रहे पापा? चाहे लॉकडाउन हो, चाहे महा लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी हो, है? हम तो उधर ही भागे नहीं, किधर है? चाहे कोरोना भी कुछ भी हो जाए, जो होना हो जाए, हमको तो बस पैसा 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 चाहिए। आप कहोगे नहीं, पैसे से हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी बेकार की बातें ना करो भाई, हैं? मैं अपने घर पे बैठो ना शांति से, ये काम कब चालू करोगे भैया? पापा कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? अनादि काल से हमारी पर द्रव्यों के संबंध में सावधानी चल रही है, परिणाम हमारे निरंतर बैरमुखी हैं। शरीर को सावधान, काय में सावधान है? सबसे पहले शरीर को साधने में लगे भाई, शरीर है सो मैं हूँ, और फिर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है उसमें सावधानी चल रही है। वह तो संसार का कारण है, यानी अपनी चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का सच्चा ज्ञान करके भाई साहब अपनी आत्मा में सावधान है। जो अपनी आत्मा में सावधान है वह मुक्ति के मार्ग में बढ़ रहा है। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिन चंदन केली करें से मार्ग में जगमाई दिनेश्वर के धन। ऐसी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा देव देवन में विराजमान है। तो यहाँ कहते हैं इसी प्रकार जो पंच महाव्रत की बात आई थी, निश्चय व्यवहार का स्वरूप आया था, चूँकि मुख्यतः यह शुद्ध निश्चय प्राचीन अधिकार की है, इसीलिए यहाँ कहते हैं इसी प्रकार ईर्ष्या, भाषा, ऐसा, आदान, विक्षेपण, प्रतिष्ठापन के 5 समिति भी निश्चय से आत्मा के अवलंबन स्वरूप भीतरा भाव ही हैं। तो ईर्ष्या समिति की निश्चय व्यवहार की बात आई। निश्चय से तो अपनी शुद्धात्मा के अवलंबन से भीतराग भाव बढ़ाते रहते हैं, और अभी किंचित राग विद्यमान है जो 28 मूल गुण उनके व्यवहार से हैं, वह भी सावधानी पूर्वक हमारे द्वारा किसी जीव के प्रति हिंसा का परिणाम ना हो जाए, हमारे निमित्त से किसी जीव की किसी जीव को तकलीफ ना हो, ऐसा उनकी पर्याय में राग का परिणाम है। वह राग का परिणाम शुभ राग रूप है, वह व्यवहार ईर्ष्या समिति है, और निश्चय से अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में भ्रमण करते हैं, ये भीतराग रूप है, ये बताया। फिर कहते हैं भाषा, हाँ वो पानी की रेखा वही है। हाँ जैसे जो है पानी, जैसे पानी के ऊपर रेखा खींचते हैं ना, इधर खींचते उधर मिटती चली जाती है,
ऐसा आता है। ऐसे ही मुनिराजों की परिणति में एक कसाई ऐसी ही है। क्या तीव्रतम? हाँ तीव्रतम। हाँ तो है ना कैसा में, और क्या है? बिल्कुल है कैसा में। हम देखो मिथ्या तो बैठे, हमको कुछ पता ही नहीं। सही बात है। हमको तो यही तीव्रतम नहीं लगती है। मिथ्यात्व में बैठे हुए, मिथ्यात्व के बादशाह बने हुए, कब से अनादि से बने बैठे। मैं शरीर हूँ, यही तो वह जो है मिथ्यात्व है। और जहाँ मिथ्यात्व हृदय में है, परिणामों में है, वहाँ चार चौकड़ी कसाएं भी उनका सद्भाव निरंतर बरत रहा है। मनराज को तो वह भी कैसा में संतुलन कसाय संबंधी जो राग है वही उनके लिए राग आग दय सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग नहीं। और राग का परिणाम तो वह भी उनको तकलीफ देता है, लेकिन वह ऐसा है जैसे पानी पे खींचे जाने वाली रेखा के समान है। इधर का इसमें देखो आदिनाथ भगवान थे, उन्हीं अवस्था में थे, 6 महीने तक तो बिहार के लिए गए ही नहीं, निकले ही नहीं। और उसके बाद उन्हें कुछ विकल्प आया है, हार के लिए गए और 6 महीने तक उनको मिला ही नहीं। 1 साल मौजूद थे, समझ गए नहीं आप, जो भी है तो गए, उनको नहीं मिला और फिर आ गए, फिर अपने ध्यान में चले गए। क्या इतना इतना कम जो है कैसा राग का परिणाम रहता है। इधर आया उधर चला गया, समझ गए। उसमें वह उपयोग को लगाते नहीं है, निरंतर अपना उपयोग तो अपने आत्मा में लगाते हैं। गुणराज का यही वास्तविक स्वरूप होता है। और जो आगे अपनी आत्मा साधना आराधना में बढ़ता है, समय दृष्टि से लेके सब एक ही काम करते हैं। अब आती है दूसरी समिति की बात, भाषा समिति है। भाषा समिति जब बोलेंगे तो हितमित प्रिय वचन, नहीं तो चुपचाप, ऐसा में चुपचाप ही रहना। ये तो व्यवहार है, व्यवहार कसाई की मनता का परिणाम है। हितमित प्रिय वचन बोलना शुभ राग है, ये राग रूप है। वो अंदर में अपना भगवान आत्मा, भाषा समिति ये तो जो है जड़ की क्रिया है। अंदर में अपनी आत्मा के प्रति सावधानी। तो कहते हैं आज निश्चय से आत्मा के अवलंबन स्वरूप वीतराग भाव ही है, इसी का नाम निश्चय प्रायश्चित है। अंदर में अपनी आत्मा के प्रति ये जितने भी पंच महाव्रत, पंच समिति आदि जो है 28 मूल गुण है भाई साहब, ये निश्चय व्यवहार की तरह से 2 प्रकार के हो गए, समझे नहीं आप। लेकिन मुख्यता जो है बाहर में यही चलती है व्यवहार की, निश्चय का चूंकि पता नहीं है। ऐसे ही समझ लेना चाहिए। ऐसा ऐसा का मतलब, ऐसा का मतलब है भोजन करते हैं ना, तो सुधे हुए भोजन को भी शोधते हैं। क्या आपने देखा होगा, भले ही महिलाएं जो है शोध के भोजन देती हैं मनराज को, उनकी अंजलि में उसको भी शोधते हैं। कोई शंका करे कि प्रभु ये तो सब हमने शोध के ही दिया है, तो मैंने अब ये है घर में भी कैसे में जो आत्मा आराधना में जागृत रहते हैं तो पहले पूछ लेते भाई साहब, अपन लोग तो रागी हैं, पूछ लेते भाई साहब बर्तन बराबर दोबारा धोया था कि नहीं धोया था, समझ रहे नहीं आप। और नहीं तो खुद ही जाके धो लेते हैं, धुले हुए को भी धो लेते हैं। क्या मनराज का लेवल तो बहुत ऊपर का है ना। सुधे हुए भोजन को भी कैसा वो अंजलि में आकर उसको भी शोध करते हुए उसके बाद ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया उनका व्यवहार की ऐसा समिति, वो राग रूप है, शुभ राग रूप है। और अंदर में तो वे अपनी आत्मा में सावधान है,
निरंतर उनकी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रमण कर रही है। समझ, वो वीतराग स्वरूप है। वह निश्चय से वह निश्चय से प्राश्चित स्वरूप है, वो है। समझे? तो ऐसा समिति का हो गया। ऐसे ही आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति का मतलब क्या? क्यों भाई? आदान निक्षेपण है मम्मी, क्या आदान निक्षेपण समिति है? अरे आदान निक्षेपण समिति किसे कहना है मम्मी? मतलब बैठते हैं तो पीछे से होकर के हैं? पीछे से प्रतिष्ठापन में वो प्रतिष्ठापन में जाएगी। प्रतिष्ठापन में आदान जाएगी वो। निक्षेपण क्या है? आदान प्रदान यानी शास्त्र आदि उठाना या बैठना। परमार्जन करती है। जैसे परमार्जन आपको जनवाणी उन्होंने पुस्तक उठाई है, रखना उठाना जनवाणी का आदान निक्षेपण है, प्रतिष्ठापन है ना। ये आदान निक्षेपण है ना। पुस्तक को रखना उठाना है, कोई देता है, कोई श्रावक उनको उठा के देता है पढ़ने के लिए, तो वो क्या कहते हैं, पीछे से परमार्जन करते हैं। समझ गए नहीं आप? देखो क्या है, उस पर बहुत सूक्ष्म राशि पुस्तकों के ऊपर रहती जो अपन को इंद्रिय चक्षुओं के द्वारा गम नहीं होती है। उनके पास पीछे का तो यही उपयोग है। क्या है? उसको मार्जन करना। समझे? पीछे के द्वारा ऊपर से अपन, जैसे अपन भी करते हैं, चटाई बिछाते हैं ना, बिछाते हैं। आपने देखा होगा कुछ श्रावक ऐसे भी होते हैं, बराबर जो चटाई बिछाएंगे तो पहले जो है बिल्कुल मार्जन करके अपने रूमाल उनके पास में रहता है उससे कर लेते हैं, फिर उसके बाद चटाई बिछाते हैं। अथवा समझ नहीं आप, ये मतलब जिससे हमारे द्वारा किसी भी जीव की विराधना ना हो। समझ नहीं आप? ये तो व्यवहार राग है ना? और अंदर में अपनी आत्मा के प्रति सावधान है। ऐसे मलमूत्र प्रतिष्ठापन समझ नहीं आप? अपन को भी कैसा एक देश उनका पालन करना चाहिए इन चीजों का व्यवहार से। समझ गए आप? जिसे अपनी आत्मा की सावधानी होती है वह बाहर में भी उसका इसी प्रकार का चलता है। अब देखो भगवान का प्रक्षाल हो रहा है। एक तो आपकी गलती है कि आप समय पर मंदिर पर नहीं पहुंचे, आपकी गलती है। और फिर आपको जैसे घंटी बजने लग गई और आपने कहा कि भाई साहब भगवान का प्रक्षाल हो रहा है, और दौड़ते हुए कैसे जाते हो? आप कैसे जाते हो मुकेश भैया? आवाज आ रही है? घंटा बज रहा है मंदिर का कि भगवान का प्रक्षाल चालू हो गया है, लेकिन आप दूरी पे हो तो कैसे जाओगे? अपनी रफ्तार बढ़ा लोगे आप, तो जब रफ्तार बढ़ गई वहाँ पे जो सावधानी तो होगी नहीं आपकी। जीवों की हिंसा अवश्य होगी। भगवान कहते हैं कि भाई साहब जो है अगर अंदर में असावधानी है, चाहे जीव मरे या ना मरे, बंद होता है अध्यवसान से। अब बताइए आप दौड़े दौड़े कैसे जाते हो मंदिर में, तो जीवों की विराधना हो या ना हो, लेकिन पाप काय का लगेगा? अंदर की असावधानी का लगेगा। हमें भी गमन करना चाहिए। तो भाई साहब जमीन को भाई साहब सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। जीव मरे अथवा ना मरे, बंद होता है अध्यवसान से। इन बातों को कौन ध्यान करता है भाई साहब? जो अपनी आत्मा में सावधानी दे रखती है। क्या हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना। देखिए उसमें भी सावधानी ही है उनकी। मेरे निमित्त से किसी जीव की प्रति का समय अदया का परिणाम ना हो जाए, किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, ऐसा साधक जीव की पर्याय में भी एक देश का समय
सावधानी बाहर की होती है और अंदर में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की प्रति समर्पण है पूरा का पूरा। तो ये निश्चय व्यवहार पूर्वक ही का समय ये स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही है क्या मुकेश भाई? प्रतिष्ठापन, हाँ प्रतिष्ठापन। अभी ये आधा निक्षेपण के बाद प्रतिष्ठापन, समझ गए आप? हैं? उसको भी है हम मल मूत्र वगैरह का जो त्याग करते हो आप, समझ गए आप? तो जो है वहाँ भी कैसे हम किस जगह क्षेपण करना है? जहाँ पे जो है जीव राशियाँ जो है ऐसा आपको सो दिया वहाँ जाके कैसा में खेलिए आप, लघु शंका दीर्घ शंका जो भी है, समझ गए ना? ऐसे अपने निमित्त से किसी जीव के प्रति विराधना का परिणाम ना हो। जीव, समझ गए आप? जीव मरता है अपनी आयु कर्म से, बात तो सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्या भाई साहब? फिर भी उनके प्रति दया का परिणाम तो चलते हैं। हमारी माता बहन है बस किचन में कुछ नहीं, जल्दी जल्दी में भोजन बनाएंगे, क्या करेंगे? जल्दी जल्दी में, परिणामों में कोई सावधानी नहीं है। अब जीव का जब चीटियाँ अब ऐसे ही आजकल जो है दिखाई नहीं देते हैं, इसको सूक्ष्म राशियाँ फटाफट लिया, गरम इधर से उधर रखा, उधर रखा, इधर रखा। क्यों भाई साहब? भगवान ने क्या चरणानियों को नहीं बताया क्या? है तो फिर चलो चलो जल्दी चलो मंदिर में, चलो जल्दी जल्दी भोजन बना, तो स्वाध्याय में चलो। भाई साहब आप पहले से सावधान रहिए, जीव मरे अथवा ना मरे बंद होता है अद्यप शान से। है आप उतना समय निकालिए, किचन में जो समय लगना है वो तो लगना है, वह भी आपका धर्म है। समझ आप? सावधानी पूर्वक भोजन बनाइए भाई साहब। हैं? आप देखो आपके परिणामों में कसाई की मंदता होगी तो सब कर दिए, तो कसाई की तीव्रता के काम है, फटाफट 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 हैं, बस बस कुछ नहीं, चलो सब टाइम हो गया, भोजन में बैठो हैं, उसके लिए समझ गए? जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, नहीं। आपके पास पर्याप्त समय है, स्वाध्याय का जो समय है उससे पहले आपको मालूम है मुझे आधा पौन घंटा लगता है, तो आप आधा पौन घंटा उसमें देना पड़ेगा आपको। आप 10 मिनट में काम अगर निपटाना चाहते हो तो वह आपकी किचन में सावधानी तो नहीं होगी। है सब राग के परिणाम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में तो है ही। अनादिकाल से पर्याय में क्या चल रहा है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी तो चल रहा है। धर्म ध्यान तो जब होता है जब आत्मा का ज्ञान श्रद्धान होता है, उसके बावजूद भी आर्त और ध्यान चलते रहते हैं। 6वें गुण स्थान तक भाई साहब आर्त ध्यान की वो बताया गया है। कौन से गुण स्थान तक? 6वें गुण स्थान तक आर्त ध्यान का अंश रहता है। हाँ, 5वें गुण स्थान में तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान दोनों रहते हैं। समझ गए आप? ऐसी बात है भैया, वो भी चलता रहता है। अब समय दृष्टि को भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होती है ना भाई साहब, उसमें कहाँ दिक्कत है? 5वें गुण स्थान वाले को हो रहे हैं, 6वें गुण स्थान वाले के वहाँ भी उसका अस्तित्व है, लेकिन उनमें सब में अंतर है, उन स्वभावों में भी अंतर है। असंख्यात प्रकार के स्वभाव होते हैं, असंख्यात प्रकार के आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होते हैं। क्या कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं, तो सबकी अपने अपने कैसे कसाई भी अनंत प्रकार की हो जाती है। अशुभ भाव भी और शुभ भाव भी। तो कहते हैं जी, क्या बोल रहे? बिल्कुल होना है, सही होता ही है, हर काम ये बुद्धि से होता है, लेकिन आपने सावधानी, परिणामों में सावधानी कितनी रही है आपकी, वो आपकी कमाई है। शरीर की क्रिया कोई परिणामों की बात से थोड़ा मैं
आपकी कमाई तो परिणाम है क्या? परिणामों पे परिणाम। इसीलिए योगेंद्र महाराज ने सबसे सुंदर बात कही है 14वें नंबर की गाथा में, योग सार ग्रंथ में, परिणामों में ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है। हे योगी, अपने परिणामों को पहचान। किसको पहचान? परिणामों को पहचानिए भाई साहब, कि हमारे परिणाम कहाँ जा रहे हैं। देखिएगा पूरा विषय को अपन करते हुए फिर आगे की चर्चा। इसी प्रकार ईर्ष्या, भाषा, ऐसा, आदान निक्षेपण तथा प्रतिष्ठापन, ये 5 समिति भी निश्चय से आत्मा के अवलंबन स्वरूप वीतराग भाव ही हैं। क्योंकि यह अपना विषय चल रहा है शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार, निश्चय की मुख्यता से चल रहा है, इसीलिए उसको यहाँ पर मुख्य किया गया है। गौण रूप से जो है कहते शुभ भाव जो है वह राग बंध का कारण है, इसीलिए उसको ज़्यादा हाईलाइट यहाँ नहीं किया गया है। इसका नाम ही निश्चय प्राश्चित है। निश्चय प्राश्चित क्या है? निरंतर अपनी आत्मा में अपनी पर्याय को स्थिर करना, तो ये निश्चय से प्राश्चित है। अब आगे की चर्चा अभी शेष है, समय अपना हो गया है। कल अपन शील और संयम रूप परिणामों की बात यहाँ आएगी, उसकी चर्चा अपन कल पढ़ लेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, मां जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को